हम भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार है क्या, इसे समझेंगे और फिर इनकी विशेषताओं को भी जानेंगे। आप मौलिक शब्द से भली भांति परिचित होंगे। मौलिक शब्द हमारे लिए मूल बातों की ओर इशारा करता है। मौलिक मूल शब्द से निकला है। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार के भी नाम से जाना जाता है। मूल अधिकार क्या? मूल अधिकार। यह देश के संविधान में प्राप्त देश के नागरिकों के लिए विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। मौलिक अधिकार के बिना शायद देश का संविधान पूरी तरह से धरा के धरा रह जाएगा। इस एक वाक्य से आप मौलिक अधिकार की महत्ता को समझ सकते हैं। यह मौलिक अधिकार संविधान में प्राप्त सारे अधिकारों का मूल है। इसे हमारे देश में यूएसए के संविधान से लिया गया है। देश के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, जिसे मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। अब एक सवाल आता है कि अगर मौलिक अधिकार हमारे लिए इतनी ही ज़रूरत है तो क्या कभी कोई ऐसी स्थिति भी आती है जब हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है? मौलिक अधिकार के ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती है। हाँ, वैसी भी परिस्थितियां देश के जीवन काल में आई है और आ सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात जब आती है तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। देश इसका भुक्तभोगी रह चुका है। देश ने श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब देश पर आपातकाल लगाया गया, उस समय इस एक अधिकार को छोड़कर बाकी सारे अधिकारों पर पाबंदियां लगा दी गई थी। बाकी सारे अधिकारों पर पाबंदियां लगा दी गई थी। मूल अधिकारों में हमें 7 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त थे। लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक मौलिक अधिकार, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, जिसमें हमें संपत्ति रखने का अधिकार भी मौलिक अधिकार प्राप्त था, उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इस देश में संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार है। क्या है? एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु संविधान के 44वें संशोधन में 1978 में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 ये में रखा गया है।
आप इन सारी बातों से, इन बिंदुओं से आसानी से समझ सकते हैं और समझ गए होंगे कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। यही मौलिक अधिकार हमें इस देश का एक सच्चा और सही नागरिक बनने का हक देता है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के तहत हम इस देश के समाज में अपने आप को हर किसी के बराबर खड़ा पाते हैं। इस देश में जितना एक अमीर को अधिकार प्राप्त है, उतना ही एक गरीब को भी अधिकार प्राप्त है, तब वह भी इसी मौलिक अधिकार के वजह से संभव हो पाया है। अतः हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों के उत्थान के लिए मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। आज के वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों को समझा। आगे वीडियो में मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है और इसे कुल 6 भागों में बांटा गया है, उन 6 बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे और उसे आसानी से समझेंगे और फिर उसे जानेंगे। थैंक यू। जय हिंद।